हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी का 30वां भाग। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। डिनर के बाद लेखा अपने रूम में बैठकर दिन भर जो घटना घटी उस बारे में सोच रही थी। वो पल याद आते ही रोम रोम सिहर उठता है। जब मैं डरकर शंकर के आगोश में समा गई थी। शंकर ने भी बड़े प्यार से मुझे बाहों को सहारा दिया था। सूर्यांश के साथ बचपन की दोस्ती थी, दोस्ती प्यार में बदल गई, मगर उसके साथ ऐसा अनुभव कभी नहीं हुआ। शंकर के साथ जो बहुत कम समय की पहचान है, फिर भी ऐसा क्यों महसूस होता है कि उससे मेरा जन्म जन्म का कोई रिश्ता है। शंकर के प्यार में समुद्र जैसा अथाह गहराई है, जिसमें समा कर मैं अपने आप को भूल जाऊंगी, अतीत को भूल जाऊंगी। वो जख्म तो अब तक हरा है, शंकर के एक स्पर्श से भर जाएगा। मुझे ऐसा विश्वास होने लगा है। इसका अर्थ क्या है? क्या मैं शंकर से प्यार करने लगी? हाँ, शायद तभी तो बेझिझक उसकी बाहों में समा गई थी, वरना ये संभव कैसे होता। लेखा, विश्वास कर ले अपने आप पर कि तू शंकर से प्यार करने लगी है। क्या शंकर भी मुझसे उतना ही प्यार करता है? हाँ, शायद तभी तो मुझे भी बड़े प्यार से आगोश में भर लिया था। और दो जवां दिलों की धड़कनें एक दूसरे को समझ रही थी। लेखा अपनी कल्पनाओं की दुनिया में खोई हुई थी कि दरवाजे पर धीरे से किसी ने नॉक किया। आवाज सुनकर लेखा कल्पनाओं की दुनिया से बाहर आई और उठकर दरवाजा खोला तो देखा सामने शंकर खड़ा है। दोनों एक दूसरे को देखते रहे खामोशी से, दोनों की जुबान बंद। आंखों की भाषा पढ़ने में दोनों ही व्यस्त थे, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे की मन की बात जानने के लिए बेताब है। थोड़ी देर बाद शंकर ने पूछा, तुम सो रही थी क्या? मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, मैं तो बस यूं ही बैठी थी। आइए ना, अंदर बैठकर बात करिए। अगर तुम्हें सोना है तो मैं जाता हूँ, कल बात कर लूँगा। हिचकिचाते हुए शंकर ने कहा, कुछ कहना है क्या मुझसे? कहने का सोचा है तो कहिए, इतना क्या हिचकिचा रहे हैं? इतनी जल्दी मुझे सोने की भी आदत नहीं है, इसीलिए सोचा कुछ देर तुमसे बात करूं, वरना हमेशा किताब लेकर ही बैठता हूँ जब तक नींद न आए। आपको मुझसे बात करनी है तो बिंदास करिए, इसमें इतनी सफाई देने की क्या ज़रूरत है? जब दोनों घूमने के लिए आए हैं तो एक दूसरे को दोस्त तो समझ ही सकते हैं। दोस्ती नहीं होती तो मिलकर घूमने आते क्या? फिर बैठकर बात करने में इतनी हिचकिचाहट क्यों है? यही तो समझ नहीं आ रहा। आइए, अब अंदर आइए। कमरे में दोनों अकेले बैठकर बातें करना शंकर को ठीक नहीं लग रहा था, इसीलिए उसने लेखा के सामने प्रस्ताव रखा, एक काम करते हैं लेखा, चलो बाहर चलते हैं। रिसोर्ट में इतने सुंदर पार्क और फ्लावर गार्डन है, वहीं पर कहीं बैठकर बातें करेंगे। लेक से ठंडी ठंडी हवा आएगी। मुस्कुराकर लेखा ने कहा, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, आप जहाँ ले चलेंगे वहीं चलूंगी। चलिए चलते हैं। लेखा जैसी थी वैसे ही चलने के लिए आगे बढ़ी तो शंकर ने टोक कर कहा, जैकेट वगैरह कुछ पहन लो, लेक के किनारे रात को थोड़ी ठंड लग सकती है। मैंने मोटी टी शर्ट तो पहनी है, फिर जैकेट की क्या जरूरत है? तुम्हें ठंड लगती है इसीलिए कहा। देखो, मैंने भी जैकेट पहन लिया है, फिर मुझे जैकेट पहनने की क्या जरूरत है? मुझे ठंड लगेगी तो आज आप मुझे अपना जैकेट नहीं देंगे क्या? लेखा की बात पर शंकर हंस पड़ा। अरे बाबा, ले लेना मेरा जैकेट, मैंने देने से मना किया है क्या? आपको मेरा इतना बड़ा जैकेट पहनने में अच्छा लगता है क्या? आपके जैकेट से जो परफ्यूम की खुशबू आती है ना, वो खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती है, सांसों में खुलकर मेरे रोम रोम में समा जाती है। शंकर की ओर देखकर लेखा मुस्कुरा पड़ी। जेंट्स परफ्यूम मेरे पास रखा है, तुम चाहो तो ले लेना। नहीं, मुझे परफ्यूम नहीं चाहिए। आपका जैकेट मेरे पास रहता है तो ऐसा लगता है आप मेरे पास है। अभी तो मैं तुम्हारे पास ही हूँ, फिर भी ये जैकेट मेरे पास रहता है तो मुझे अच्छा लगता है। लेखा की मासूमियत भरी बातें सुनकर शंकर मन ही मन सोचने लगा, तुम मुझसे सचमुच प्यार करने लगी हो लेखा। मुझे पता है, जब तक मैं तुम्हारे सामने अपने प्यार का इजहार नहीं करूँगा, तुम मुझसे अपने प्यार के बारे में कभी नहीं कहोगी, पर तुम्हें ये पता ही नहीं है कि तुम्हारी बातें ऐसी है कि जिससे जाहिर हो जाता है कि तुम्हें मुझसे प्यार है। मुझसे प्यार है तभी मेरे जैकेट से भी प्यार हो गया। खड़े खड़े क्या सोच रहे हैं शंकर? मैंने दरवाजा बंद कर दिया, चलिए चलते हैं। कहाँ ले जाना चाहते हैं आप? वहीं जहाँ सुकून से बैठकर हम दोनों बातें कर सके। लेक के किनारे कोई जगह ढूंढ लेंगे, बहुत जगह है बैठने के लिए। दोनों आकर लेक के किनारे लगे बेंच पर बैठ गए। ठंडी हवा दोनों के शरीर को छूकर निकल रही थी।
जिसे चुपचाप बैठकर दोनों महसूस कर रहे थे। थोड़ी देर दोनों खामोश रहे। फिर पहले लेखा ने ही पूछा, क्या बात करना चाहते थे मुझसे? कोई खास बात नहीं, बस तुम्हारे बारे में जानना चाहता था। क्या तुम मुझे अपने बारे में खुलकर बताना चाहोगी? मेरी जन्म कुंडली के बारे में आपको सब कुछ जानना है क्या? नहीं, तुम्हारी जन्म कुंडली खोलकर बैठने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने तुम्हारी आंखों में छुपा वो दर्द देखा है जो तुम्हें अंदर ही अंदर लहूलुहान करता है। उस दर्द के बारे में मैं जानना चाहता हूँ। कैसा दर्द है जो तुम्हारी आंखों में है और जिसका घाव तुम्हारे दिल पर है? शंकर की बात सुनकर लेखा मुस्कुरा पड़ी। सचमुच मेरी आंखों में दिल के दर्द को देखा है आपने? तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? आंखें मन का आईना होती है। दिल में जो बात है आंखें बयां कर देती है। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। आप झूठ क्यों बोलेंगे? मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आपने मेरी आंखों में दर्द देखा है। पहली बार किसी ने मेरी आंखों में ऐसा दर्द देखा है। ये दर्द तो बचपन का है, अब तक किसी की नज़र नहीं पड़ी। बचपन का दर्द? बचपन में क्या हुआ था? फिर तो मेरी जन्म कुंडली खोलकर ही बैठना पड़ेगा। ठीक है, तुम नहीं बताना चाहती हो तो कोई बात नहीं। मैं तुम्हारे जन्म के बारे में, अतीत के बारे में कुछ नहीं जानना चाहता। इतना तो मैं समझ गया, तुम दिल में से बहुत मासूम हो मगर एक दर्द लेकर घूमती हो। वो दर्द कभी कभी तुम्हें बेचैन कर देता है। मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है जन्म कुंडली खोलने में, मगर मेरी जन्म कुंडली के बारे में जानकर सभी मुझसे नफरत करते हैं। अगर आप भी मुझसे नफरत करने लगे तो मैं जी नहीं पाऊंगी। तो मैं जी पाऊंगी क्या? तुम एक बार मुझसे कहकर तो देखो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ या फिर नफरत। लेखा ने एक लंबी सांस ली और कहना शुरू किया, मेरा जन्म एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। मेरी माँ किसी से प्यार करती थी। प्यार में वो पागल होकर उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी थी। वो इंसान बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन का बेटा था। मम्मा मिडिल क्लास को बिलोंग करती थी। उस लड़के के फादर को मेरी माँ मिडिल क्लास की है इसीलिए पसंद नहीं आई और शादी से इनकार कर दिया। लड़का अपने फादर के सामने जुबान नहीं खोल पाया और शायद उसकी बैकबोन बहुत कमज़ोर थी। सबसे बड़ी बात ये हो गई थी कि लिव इन रिलेशनशिप में रहते रहते मेरी माँ प्रेग्नेंट हो गई थी और उसी हालत में मेरी माँ को उस इंसान ने छोड़ दिया था और दूसरी शादी कर ली थी। हारकर मेरी माँ अपने मॉम डैड के पास वापस आ गई और मुझे जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया। समाज के अपमान का तिरस्कार सहते सहते मैं बड़ी हुई। सब मुझे नाजायज औलाद कहकर अपमानित करते थे। एक लड़का था जिसने मेरे बारे में कुछ जाने बिना मुझसे दोस्ती की। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। वो प्यार था कि नहीं मुझे नहीं पता, मगर मुझे एक दोस्त की ज़रूरत थी क्योंकि मुझे बहुत अकेली महसूस करती थी। उस लड़के के माता पिता ने भी मुझे अनमेरिड माँ की लड़की और चरित्रहीन माँ की बेटी कहकर एक्सेप्ट नहीं किया। बाद में जब मेरी मम्मा ने मुझे बताया कि मेरे पापा कौन हैं, तो मैं उनसे जाकर मिली और उन्हें खूब बातें सुनाई। उन्होंने मुझे और मेरी माँ को एक्सेप्ट किया और हमें जो सम्मान समाज में नहीं मिला, वो सम्मान दिलाने की कोशिश की। इसके बाद उस लड़के के माता पिता ने अपने बेटे से मेरी शादी करने के लिए रजामंदी दी, परंतु मैंने इस शादी से इनकार कर दिया क्योंकि मुझे पता था उस घर में मुझे कभी भी सम्मान नहीं मिलेगा सिवाय अपमान के। और मैं अमेरिका आ गई एमबीए करने के लिए क्योंकि मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए था खुद को समझने के लिए और अपना निशा खुद ढूंढने के लिए। बस इतनी सी मेरी कहानी है। एक सांस में सारी बात कहकर लेखा हाँफने लगी। लेखा की आप बीती सुनकर शंकर जैसे पत्थर सा हो गया। उसकी आंखें गीली थी मगर जुबान बंद। वो मन ही मन सोचने के लिए मजबूर हो गया। एक मासूम लड़की के साथ समाज ऐसा कैसे कर सकता है? उसकी माँ की मजबूरी किसी ने नहीं देखी। पुरुष कुछ भी कर सकता है, फिर भी उसकी इज्जत बरकरार रहती है, मगर एक औरत के साथ जो धोखा हुआ उसका क्या? इस मासूम का क्या दोष? इसने बचपन से लेकर अब तक क्या क्या नहीं सहा, फिर भी आज इस मुकाम पर खड़ी है। सैल्यूट है तुम्हें लेखा, तुम्हारी जाबाजी के लिए। सचमुच तुम बहुत हिम्मत वाली हो। तुम्हारे सामने मैं कुछ भी नहीं। मैं तो हवा के एक छोटे से झोंके में ही टूटकर बिखर गया। एक आदमी होकर भी और तुमने एक लड़की होकर जो लड़ाई लड़ी, वो मेरे लिए एक प्रेरणा है। शंकर को खामोश देखकर लेखा को थोड़ा सा शक हुआ कि शायद शंकर भी मुझसे नफरत करने लगे। इसीलिए उसने अधीर होकर पूछा, क्या हुआ शंकर, आप भी खामोश हो गए मेरी कहानी सुनकर? मैंने कहा था ना, आप मेरी कहानी सुनेंगे तो आप भी मुझसे नफरत करने लगेंगे। लेखा की बात सुनकर शंकर लेखा का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, नहीं लेखा, मैं तुमसे नफरत नहीं कर सकता। तुम्हारी कहानी सुनकर मेरे मन में
तुम्हारे लिए इज्जत और बढ़ गई। एक लड़की होकर तुमने जो लड़ाई लड़ी, एक लड़का होकर मैं नहीं लड़ पाया। तुम्हें सैल्यूट लेखा, तुम बहुत हिम्मत वाली हो। इतना दर्द कोई कैसे सह सकता है, सोच कर भी मैं कांप जाता हूँ। मैंने जो भी बताया बहुत शॉर्टकट में बताया। मेरी ज़िंदगी की कहानी तो इससे भी कई गुना ज़्यादा दर्द से भरी हुई है। मुझे मेरे पापा का नाम कब पता चला आपको मालूम नहीं है। अभी जब मैं एमबीए फाइनल में थी तब पता चला। तब मुझे मेरी माँ ने मुझे अपनी ज़िंदगी का राज बताया। स्कूल में, कॉलेज में हमेशा मुझे लोगों की हंसी का पात्र बनना पड़ा क्योंकि मैं अपने फादर का नाम किसी को बता नहीं पाती थी। मेरी मम्मा पर मुझे बहुत गुस्सा आता था क्योंकि उसने मेरे बारे में कभी सोचा ही नहीं कि मैं किस किस तरह की अपमान भरी बातें सुनती हूँ। सबके सामने हमेशा मैं बहुत एम्बेरेसिंग फील करती थी क्योंकि मैं अपने फादर का नाम नहीं जानती थी। धीरे धीरे मेरी मम्मा से मेरा मतभेद होने लगा। मैं किसी की बात नहीं सुनती थी, ना मम्मा की ना नाना नानी की। जो मन में आता था वही करती थी और ज़्यादा से ज़्यादा समय घर के बाहर गुजारना चाहती थी। उस लड़के के साथ कभी मॉल घूमने जाती थी, कभी लॉन्ग ड्राइव पर जाती थी, कभी मूवी देखने जाती थी, कभी लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई करती थी। इस तरह मेरे दिन गुजर रहे थे। मैं बहुत बुरी लड़की हूँ, है ना? ओह माय गॉड, तुमने बिना पापा के नाम जाने पूरा स्टूडेंट लाइफ जी लिया, पर पहले क्यों नहीं बताया मम्मा ने? मैंने पहले ही कहा, सब कुछ जानकर तुम्हारे प्रति मेरे मन में सम्मान और बढ़ गया। तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुम्हें मैं बुरी सोच ही नहीं सकता। मम्मा सोचती थी मैं छोटी हूँ, इसीलिए अनमेरिड माँ की लड़की हूँ जानकर मेरे मन में बुरा असर पड़ेगा, इसीलिए नहीं बताया था। बाद में तो मैंने जिद करके पूछा तब बताया। थैंक यू शंकर, मुझे समझने के लिए। मैं पूछ सकता हूँ कौन है तुम्हारे पापा? बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, अभी नाम है आदित्य चोपड़ा। अभी तो पापा मुझसे वो बहुत प्यार करते हैं, मेरी माँ से भी ज़्यादा समझते हैं मुझे। उन्होंने ही भेजा है मुझे अमेरिका। कुछ महीने पहले ही मेरी माँ से कानूनन शादी की है। आजकल हम उनके साथ ही रहते हैं। निर्भय उनकी दूसरी पत्नी का बेटा है। निर्भय की माँ से भी शादी कर ली। निर्भय मेरा बहुत अच्छा भाई और दोस्त है, मुझे बहुत प्यार करता है और मुझे अच्छे से समझता है। हमेशा मेरे साथ खड़ा मिलता है हर मुसीबत में। अनुषा बहुत ही लकी है, निर्भय जैसे समझदार लड़के से उसने प्यार किया। और वो लड़का कौन है जिससे तुम्हारी दोस्ती थी, बाद में प्यार हुआ था? सब कुछ आज ही जान लेना चाहते हो क्या शंकर? नहीं, बस यूं ही जिज्ञासा हो रही थी। तुम नहीं बताना चाहती तो मत बताओ। उसके बारे में बात करना जरूरी नहीं समझती क्योंकि वो मेरे जीवन का बीता हुआ कल है। मेरे जीवन का वर्तमान आप है। अगर आप मुझे सब कुछ जानकर भी दोस्त समझा तो ठीक है, वरना आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। मैंने जिंदगी में हारना नहीं सीखा, न किसी से कभी दबकर जीना सीखा है। लेखा ने शंकर की ओर देखा तो शंकर को लेखा की आंखें आत्मविश्वास से भरी हुई दिखी। मेरी आंखों में तुम्हें क्या दिखता है लेखा? तुम्हारे लिए नफरत या प्यार? मुझे जो भी दिखे मैं क्यों बोलूं, आप ही बताइए। आप मुझसे नफरत करते हैं या प्यार? मैं आपकी जुबानी सुनना चाहती हूँ। लेखा का झुका हुआ चेहरा अपने हाथों में उठाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर शंकर ने कहा, अगर इसी तरह से तुम खुश होती हो और पहले जैसी बिंदास हंसी हंसती हो तो मैं कहता हूँ और दिल से कहता हूँ, आई लव यू लेखा, आई लव यू वेरी मच। शंकर की बात सुनकर लेखा की आंखों से दो बूंदें लुढ़क कर गालों पर आ गिरी, जिसे शंकर ने अपनी अंगुली से पोंछा तो लेखा और अधिक भावुक हो उठी और शंकर के सीने पर अपना सिर रख दिया। शंकर ने लेखा को अपने करीब खींचकर उसके माथे पर एक प्यार का चिन्ह अंकित कर दिया और खामोशी से दोनों एक दूसरे की आंखों के समुद्र में प्यार के मोती ढूंढने लगे। सुबह जल्दी उठकर शंकर तैयार हो गया। लेक जॉर्ज के आसपास की सुंदर वादियों में जितना हो सके घूम लेना चाहिए, यही सोचकर लेखा के रूम के सामने आकर दरवाजे पर लॉक किया। लेखा ने हड़बड़ाकर दरवाजा खोला तो देखा सामने खड़ा शंकर मुस्कुरा रहा है। लेखा जस्ट नहा के निकली है क्योंकि उसके बाल अभी भी गीले हैं। गुड मॉर्निंग, तुम तैयार नहीं हुई क्या? वेरी गुड मॉर्निंग, आज सुबह उठने में थोड़ी देर हो गई, अभी जस्ट नहाकर निकली हूँ। आप अंदर आना चाहते हैं तो आ जाइए, मैं 2 मिनट में तैयार होकर आती हूँ। कल रात को हम जल्दी ही तो रूम में पहुंच गए थे, फिर नींद नहीं आई क्या जो उठने में देर हो गई? कल मैं थक गई थी इसीलिए जल्दी सोना चाहती थी। मैं सोने ही जा रही थी कि इतने में मम्मा का वीडियो कॉल आ गया। मम्मा ने तो इंडिया में सुबह सुबह उठकर कॉल लगा लिया, मगर ये सोचा ही नहीं कि यहाँ पर कितनी रात हो रही है। रात के 1 बजे तक बातें होती रही, फिर तो तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई होगी। इतनी रात तक क्या बातें करती रही? निर्भय और अनुषा की शादी की बातें हो रही थी। दोनों की शादी पक्की कर दी, डेट भी फिक्स हो गई। नवंबर महीने के फर्स्ट वीक में शादी और इंगेजमेंट दोनों साथ साथ होना है।
शादी पक्की हो गई, डेट भी फिक्स हो गई, ये तो बहुत अच्छी बात है। अनुषा ने तुम्हें अभी कुछ बताया नहीं क्या? अनुषा से मेरी लड़ाई होने वाली है, इतनी बड़ी बात उसने मुझे बताई नहीं। शांति शांति, इतनी जल्दी नाराज होने की जरूरत नहीं है। ऐसा हो सकता है कि अनुषा तुम्हें नहीं बताएगी, उसको भी मौका नहीं मिला होगा। मौका मिलते ही फोन करेगी, देखना। तुमने भी तो उसे नहीं बताया कि तुम घूमने आए हो। उसे जब पता चलेगा ना तो देखना कैसे मजे लेती है। वो तो मौका ढूंढती है शंकर भैया की टांगे खींचने का। मुझे तो डर लग रहा है, उसे बताऊंगी तो मुझे बहुत परेशान करेगी, मेरी टांगे खींचेगी। आपको तो उसका नेचर मालूम ही है, कुरेद कुरेद कर एक एक बात पूछेगी और जब तक जवाब नहीं मिलेगा तब तक परेशान करेगी। तुम उसे क्या बताओगी, मेरे साथ घूमने क्यों आई? कह दूंगी मैं आपकी स्टूडेंट हूँ, इसीलिए आपकी बात टाल नहीं पाई। आपके कहने पर आई हूँ घूमने। शंकर की ओर देखकर लेखा मुस्कुराने लगी। अच्छा, सारा दोस्त मेरे सिर पर। मैंने कहा और तुम आ गई। तुम्हारा बिल्कुल भी मन नहीं था आने का, यही कहोगी? लेखा की ओर देखकर शंकर भी मुस्कुराने लगा। अच्छा, आपने कहा नहीं था क्या कि हम घूमने चलते हैं? कहा था ना। कहा था, मगर तुमने भी तो एक बार भी मना नहीं किया। एक पाँव में खड़ी हो गई आने के लिए। सब सारा दोस्त मेरे लिए थोड़ी सी बातें सुन लेंगे। अनुषा से तो क्या हो जाएगा, कम से कम मैं तो बच जाऊंगी उसकी शरारत भरी बातों से। ठीक है ठीक है, मैं उससे कह दूंगा कि मैं तुम्हें हाथ पकड़कर खींचते हुए ले आया। बाप रे, ऐसा भी मत करिए, फिर तो आप पर केस हो जाएगा कि आप अपने स्टूडेंट को भगाकर घुमाने ले आए। कहने से कोई नहीं मानेगा क्योंकि हम दोनों अडल्ट हैं। जब दोनों अडल्ट हैं तो दोनों की मर्जी से ही सब कुछ हुआ है। कानून भी ये बात अच्छे से जानता है। ये बात अनुषा भी अच्छे से जानती है कि हम दोनों अपनी मर्जी से आए हैं, मगर टांग खींचने की उसकी जो आदत है उसका क्या करे? मुझे तो अनुषा की शरारत अच्छी लगती है, तुम्हें अच्छी नहीं लगती क्या? शंकर की बात सुनकर लेखा ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा, जिन आंखों में स्वीकारोक्ति स्पष्ट दिखाई दे रही थी। लेखा की आंखों की भाषा समझकर फिर शंकर ने उसे कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराकर रह गया। अच्छा, तुम निर्भय और अनुषा की शादी के बारे में बात कर रही थी ना? शादी में तो तुम्हें जाना ही है। कितने दिनों के लिए जाओगी? मैं तो कम से कम 15 दिन के लिए जाना चाहती हूँ, अगर आप मुझे इजाज़त देंगे, क्योंकि तब तो मैं आपकी स्टूडेंट रहूँगी। मुझे छुट्टी देना न देना आपके हाथों में है। 15 दिन तुम मुझसे दूर रहोगी, रह पाओगी क्या? आपसे दूर क्यों रहूँगी? आपको भी चलना है शादी में। आपकी बहन की शादी है, आप नहीं रहेंगे तो कैसे होगी शादी? बड़े भाई की कुछ ड्यूटी भी तो होती है। आपका भी मन कर तैयार हो जाइए जाने के लिए। मेरे साथ ही चलना है आपको। हम दोनों एक ही फ्लाइट से जाएंगे, फिर एक ही फ्लाइट से वापस आ जाएंगे। तुमने इतनी प्लानिंग कर ली? कल ही तो बात हुई मम्मा से और इतनी सारी प्लानिंग भी कर ली, इसीलिए रात भर नहीं सोई क्या? तो आप क्या सोच रहे थे मैं आपको यहाँ छोड़कर इंडिया चली जाऊंगी? नो नेवर, अब ऐसा नहीं होगा। अब तो जीना भी आपके साथ और मरना भी आपके साथ, चाहे जमाना कुछ भी कहे। अब मैं किसी के सामने झुकने वाली नहीं, हारने वाली नहीं। तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं कहने दूंगा तभी तो कहेगा। वैसे भी अब मुझे कुछ कहने वाला कोई है ही नहीं। मम्मी पापा भी नहीं रहे, एक बहन है इंडिया में, वो भी अपने परिवार में मस्त है। कोई मेरी लेखा को कुछ कहकर तो देखे। अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी कोई दुख नहीं देना चाहता। बहुत दुख देखे हैं तुमने, बाकी जीवन हम एक साथ मुस्कुराकर जीना चाहते हैं। आपने तो बहुत दुख देखा है, अकेले घुट घुट कर जिया है, इसीलिए मैं भी नहीं चाहती कि अब आप अकेले रहे। आप अपनी बहन से मिलने नहीं जाएंगे? कहाँ रहती है आपकी बहन? चेन्नई में रहती है मेरी बहन अपने परिवार के साथ। पहले मैं वहीं पर जाना चाहूँगा, फिर हम दोनों एक साथ एक ही फ्लाइट में कैसे जाएंगे? मैं दिल्ली और आप चेन्नई। क्या ऐसा नहीं हो सकता? पहले आप हमारे घर आए, 2 दिन ठहरकर फिर चेन्नई निकल जाए अपनी बहन से मिलने के लिए। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। ऐसा ही कर लूँगा मैं। मुझे अपनी बहन से बताना पड़ेगा कि मैंने किसी को पसंद किया है। बहुत दिनों से दूसरी शादी करने पर जोर डाल रही थी, सुनेगी तो खुश हो जाएगी। आपकी बहन ने मेरे बारे में जानकर कोई ऑब्जेक्शन किया तो? मैं अपनी बहन को आपकी जन्म कुंडली निकाल कर दिखाना नहीं चाहता। पहले भी तो मैंने अमेरिकन लड़की से शादी की थी,
तब भी उन लोगों ने कुछ नहीं कहा था। वैसे मेरी बहन बहुत भोली है, इन सब बातों में नहीं पड़ती। मैंने दूसरी शादी के लिए सोचा, जानकर कि खुश हो जाएगी। कास्ट को लेकर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कास्ट को लेकर क्या प्रॉब्लम है? आप लोग ठहरे ब्राह्मण और प्योर वेजिटेरियन, हम लोग ब्राह्मण भी नहीं हैं और नॉन वेजिटेरियन हैं, इसीलिए कहा। तो एंजिला क्या ब्राह्मण थी और वेजिटेरियन थी? इसका मतलब यही है कि आपकी मर्जी बहुत चलती है। मैं ठहरा अमेरिकन, मुझे कौन उनके साथ जाकर जिंदगी गुजारनी है। उन लोग अपने घर में खुश है, मैं अपने घर में खुश हूँ। मैं भी अपनी ज़िंदगी में इंटरफेयर नहीं करता, इसलिए उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते। वैसे भी मैंने तो शादी को लेकर मम्मी पापा की बात भी नहीं सुनी थी, फिर उन लोग क्या कह सकते हैं। डोंट वरी, मैं किसी की बातों में आने वाला नहीं। बेफिक्र रहो, वादा किया है तो निभाऊंगा भी। एंजिला से भी वादा नहीं तोड़ा था, वो खुद छोड़कर चली गई तो मैं क्या कर सकता हूँ। पुरानी बातें रहने दीजिए ना, जख्म को कुरेदने से दर्द बढ़ता है। अब पुरानी बातों से दर्द नहीं होता। काफ़ी हद तक संभल गया मैं, और कारण तुम हो। एक बात बताओ, जब तुम मुझे अकेला रहने नहीं दोगी तो फिर ऐसा कुछ क्यों नहीं करते, हम दोनों जीवन भर साथ रह सके। कहना क्या चाहते हो, क्लियर करके कहिए। यही कि हम दोनों अब शादी कर लेनी चाहिए। तुम्हारी मर्जी है ना शादी में? जब इंडिया जाऊंगी तो मम्मा पापा से बात करूंगी और आपको भी मिलाऊंगी, इसीलिए तो आपको लेकर जाना बहुत ज़रूरी है। लेखा की बात सुनकर शंकर फिर मुस्कुरा पड़ा। ये सब प्लानिंग भी कर ली? यू आर वेरी गुड प्लानर। अंकल आंटी मतलब अनुषा के मम्मी पापा तो बिल्कुल तैयार है, मैंने उनकी मन की बात जान ली। अब मेरे मम्मी पापा को भी बताना ज़रूरी है। अनुषा और निर्भय ने अंदाज़ा तो लगा लिया, वो दोनों तो हम दोनों शादी को लेकर डिस्परेट है, पर मम्मा पापा ने अगर जोर दिया जल्दी शादी करने के लिए तो मेरी पीएचडी का क्या होगा? शादी के बाद कर पाऊंगी क्या? शंकर, मैं चाहती हूँ कि पीएचडी का काम मैं इतना कर लूँ कि मुझे सर्टिफिकेशन मिल जाए, उसके बाद शादी को एंजॉय कर सकते हैं, वरना दिमाग में एक टेंशन तो रहेगा। तुम्हारा कहना सही है लेखा, मैं तुम्हारी बातों से एग्री करता हूँ। जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। एक मुस्कुराहट बिखेर कर शंकर ने लेखा की ओर देखा। लेखा ने मुस्कुराकर कहा, प्रोफेसर साहब, हम यहीं खड़े खड़े बातें करेंगे या कहीं जाने का विचार है? ओह माय गॉड, कितना समय बीत गया बात करने में। ये बातें तो हम जाते जाते भी कर सकते थे। जाना है ना? जरा सुंदर वादियों में घूम कर आते हैं। हरी भरी वादियों में घूमने में बड़ा मज़ा आएगा। मौसम भी बहुत सुहाना है। पहले हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं कहीं पर, उसके बाद जाएंगे। ओके चलिए ब्रेकफास्ट करने, मुझे भूख लग रही है। रात के करीब 11 बजे दोनों कैम्ब्रिज अर्थात हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पहुँचे। शंकर लेखा को उसके घर ड्रॉप करके फिर खुद घर आया। दिन भर की थकान से दोनों की आंखें बोझिल हो रही थी। कार में बैठकर लेखा बैठकर बातें करती रही, इसीलिए शंकर को कार ड्राइव करने में आसानी हुई। बातों ही बातों में समय निकल गया, पता ही नहीं चला। शंकर घर में एंटर किया ही था कि अनुषा का कॉल आ गया। हेलो अनुषा, हाउ आर यू? इतनी रात को फ़ोन किया, कोई खास बात बतानी है क्या? आई एम फाइन शंकर भैया, दरअसल मम्मी पापा से बात करते करते इतनी देर हो गई, बात इतनी खास है कि तुम्हें बताए बिना चैन भी नहीं पड़ रहा, इसीलिए फ़ोन किया। तुम सोने जा रहे थे क्या? अरे नहीं, मैं तो बस अभी घर आया, फ्रेश भी नहीं हो पाया, काफ़ी लंबी ड्राइव थी। तू बता क्या बताने वाली थी, क्या खास बात है? अचानक शंकर के मुँह से ड्राइव की बात निकल गई। मेरी बात तो मैं बाद में बताऊंगी शंकर भैया, पहले तुम बताओ, तुम कहाँ से ड्राइव करके इतनी रात को आ रहे हो? तू जासूस है क्या जो हर बात तुझे बतानी पड़ेगी? जासूसी क्यों कर रही है? मैंने तो सीधा सा प्रश्न किया, तुम मुझे जासूस कह रहे हो, इसका मतलब कोई तो बात है। क्या बात है बताओ शंकर भैया, कहाँ गए थे, किसके साथ गए थे? जरूर लेखा के साथ गए थे, पर कहाँ गए थे? अपने मन से कुछ भी कह दिया, मैं अकेला नहीं जा सकता क्या? तुम बताओ, एंजिला के जाने के बाद तुम कहीं गए हो आज तक जो अब जाओगे? लेखा बड़ी छुपी रुस्तम निकली, तुम्हारे साथ घूमने गई और मुझे बताया तक नहीं। मिलने दो मुझसे, मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। प्लीज बताओ ना भैया, कहाँ गए थे? जॉर्ज लेक घूमने गए थे, अब शांति मिली। तुम बताओ, तुम क्या बताने वाली थी?
तुम दोनों ही बड़े छुपे रुस्तम हो, मुझे बता देते तो मैं तुम दोनों के रंग में भंग डालने नहीं चाहती। अब मैं भी कोई भी बात तुम दोनों को नहीं बताने वाली। हमें पता है शादी के बारे में बताने वाली है ना? लेखा के पास उसके मम्मा का वीडियो कॉल आया था। निर्भय, तुम्हारी शादी पक्की हो गई, डेट भी फिक्स हो गई है ना? लेखा ने तो पूरी प्लानिंग कर डाली, मुझे भी साथ ले जाने के लिए जिद कर रही है। वैसे तो मुझे जाना ही पड़ेगा, तुम्हारी शादी है, मैं नहीं जाऊंगा तो कैसे काम चलेगा? मुझे पता है लेखा नहीं होती तो तुम शादी में नहीं आते। तुम तो घर से ही निकल नहीं रहे थे, अब तो लेक जॉर्ज भी घूम कर आ गए। वाह भैया, वाट ए बिग चेंज। इसीलिए तो कहते हैं इश्क में सब कुछ जायज है। अनुषा जोर जोर से हंस पड़ी। शैतान की नानी, मुझे जो भी कहना है कह सकती है, मगर लेखा को परेशान मत करना। मेरे कहने पर ही वो गई थी मेरे साथ। बाप रे, लेखा के लिए इतना दर्द। लेखा को जो कहना है वो तो मुझे कहना ही है। हम दोनों का आपस का मामला है, तुम बीच में मत आना भैया। उस छुपी रुस्तम को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। उसने दोस्ती को बदनाम किया, मुझे कुछ भी नहीं बताया, बहुत बुरा किया। अरे अचानक प्रोग्राम बना और हम दोनों उठकर चले गए, बताने का मौका ही नहीं मिला। क्यों? वहां जाकर मुझे एक फोन नहीं कर सकते थे क्या? 2 दिन तक घूमते रहे और 2 मिनट का समय नहीं मिला क्या? अच्छा मेरी बहना, अब फोन रख, मैं थका हुआ हूँ, फ्रेश भी नहीं हुआ, बहुत जोर से नींद आ रही है, मुझे भी सोने दे, तू भी सो जा। बाद में फिर बात करते हैं, या फिर एक काम कर, नेक्स्ट वीकेंड तू आ जा यूनिवर्सिटी, फिर जो कहना है कह लेना। तेरी शादी के बारे में तेरे मुंह से ही सारी बातें सुन लेंगे डिटेल में, ठीक है? अब रखूं? ठीक है भैया, नेक्स्ट वीकेंड मैं आती हूँ, फिर सारी बातें होगी। अभी रखती हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। शंकर ने फोन बंद किया और एक लंबी सांस ली। नींद से उसकी आंखें बोझिल हो रही थी, इसीलिए फटाफट फ्रेश होने चला गया। एक हॉट शावर लेने से थकान भी दूर हो जाएगी और मस्त नींद भी आएगी। सुबह उठकर लेखा कॉफी लेकर बैठी ही थी कि मोबाइल बज उठा। मोबाइल उठाया तो देखा शंकर का फोन है। वो मन ही मन सोचने लगी, कल रात को ही हम दोनों मिले हैं, फिर सुबह सुबह शंकर का फोन आ गया। कोई जरूरी बात तो नहीं है। गुड मॉर्निंग शंकर। वेरी गुड मॉर्निंग लेखा। सुबह सुबह तुम्हें फोन किया, तुम बिजी तो नहीं थी? नहीं नहीं, मैं तो फ्रेश होकर एक कप कॉफी लेकर बैठी हूँ। आपने कॉफी पी कि नहीं? नहीं, सोचा पहले तुमसे बात कर लूं, फिर आराम से पी लूंगा कॉफी। कोई जरूरी बात है क्या? मैं आ जाऊंगा क्या? आपको कॉफी भी बना दूंगी और बातें भी कर लूंगी। नहीं, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, बाद में आ जाना। अभी तो फोन पर ही बात कर लेते हैं। ठीक है, बोलिए क्या बात है? कल रात को घर से आते ही अनुषा का फोन आया था। अचानक मुझ से निकल गया। मैं थका हूँ, लंबी ड्राइव करके आ रहा हूँ। बस। क्या था? उसने मुझे दबोच लिया। बोलिए भैया, कहाँ से ड्राइव करके आ रहे हैं? कहाँ गए थे? किसके साथ गए थे? आधी आधी सवाल। पीछे पड़ गई तो बताना पड़ा कि हम दोनों घूमने गए थे। सुनकर बिल्कुल खफा है। तुमने उसे बताया नहीं, मिलेगी तो पता नहीं क्या हाल करेगी तुम्हारा। सवाल पर सवाल करेगी, उसका क्या क्या सवाल होंगे हमें नहीं पता। मैंने इतना समझाया कि हमें मौका नहीं मिला बताने का, पर माना ही नहीं। कह रही थी 2 मिनट समय नहीं मिला मुझे बताने का। लेखा, मुझे बता नहीं सकती थी क्या? वीकेंड में आ रही है, तुम तैयार रहना उसके सवालों का जवाब देने के लिए। हा करके हंस पड़ा शंकर जोर से। आप हंस रहे हैं? मैं तो पसीना पसीना हो रही हूँ। अनुषा के सवालों का क्या जवाब दूंगी समझ नहीं आ रहा। जो सच है वही बताना, परेशान क्यों हो रही हो? एक एक बात कुरेद कुरेद कर पूछेगी। मैं सच भी कहूँगी तो भी नहीं मानेगी। उसे तो मौका मिल गया हमारी टांगे खींचने का, अब छोड़ेगी क्या? मुझे लग ही रहा था ऐसा ही कुछ होने वाला है। खैर, जो सच है बता दूंगी, मानना न मानना उसका काम है। आने दो वीकेंड में, फिर देखते हैं। अभी से चिंता करने का क्या फ़ायदा? ठीक है, आने दो फिर देखते हैं। अभी तो छुट्टियां चल रही है। तुम आज क्या करने वाली हो? कोई किताब लेकर बैठूंगी और क्या करूंगी? पीएचडी के टॉपिक को लेकर कुछ डिस्कस करना था ना, उस दिन बता रही थी। फिर आ जाओ मेरे पास, दोनों मिलकर लंच भी कर लेंगे। फिर आप परेशान होंगे मुझे लेकर। आज आराम कर लीजिए ना, बाद में कभी आ जाऊंगी। परेशानी कैसी? आज मैं तुम्हें लंच बनाकर खिलाऊंगा, देखना मैं कितना अच्छा कुक हूँ। मुझे पता है आप में सारे गुण हैं, मुझे तो कुछ भी बनाना नहीं आता। बस ब्रेड आमलेट बना लेती हूँ, वही खाती हूँ। इस बार इंडिया जाऊंगी तो मम्मा से कुछ सीख कर आऊंगी। हाँ, दाल और चावल भी बना लेती हूँ।
मजबूरी में सब सीखना पड़ा। कब तक बाहर अमेरिकन खाना खाता? तुम आ जाओ, आज मैं तुम्हें एक साउथ इंडियन स्टाइल का खास डिश बनाकर खिलाऊंगा। अंजिला को भी। नहीं, रहने दो। बार बार उसकी बातें करना नहीं चाहता, फिर भी पता नहीं क्यों जुबान पर आ जाती है। इतने सालों से रिलेशन था, धीरे धीरे यादों पर धूल की परत जम जाएगी तो भूलने लगेंगे। रेसिपी के बारे में सुनकर ही मुंह में पानी आ रहा है। आऊंगी मैं, पर थोड़ा सा समय लगेगा। 11 बजे तक आऊंगी। ओके, मैं सब रेडी करके रखूंगा। मुझे बनाते हुए देखोगी तो सीख जाओगी। इंग्रेडिएंट्स भी सब मैं बता दूंगा तुम्हें, फिर तो मजा आएगा। मैं अवश्य देखना चाहूंगी, सीखना भी चाहूंगी। इंडिया जाकर सबको बनाकर खिलाऊंगी और कहूंगी कि आपने मुझे सिखाया है। मुझे कभी बनाकर नहीं खिलाओगी क्या? यहाँ पर नहीं, इंडिया में जाकर। पता नहीं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स खरीदना पड़े, उसके लिए इंडिया मार्केट जाना पड़ेगा। मैं इतना सब कुछ नहीं कर सकती आपकी तरह। बिल्कुल पक्का हाउसमैन है आप। लेखा की बात सुनकर जोर से हंस पड़ा शंकर। हाउसवाइफ शब्द सुना था अब तक। डिक्शनरी में एक नया शब्द आ गया, हाउसमैन। सुपर्ब, जस्ट सुपर्ब। और कौन कौन से नाम सोच के रखा है मेरे लिए? धीरे धीरे पता चलेगा, अभी तो शुरुआत है। लेखा भी खिलखिलाकर हंस पड़ी। तुम्हारी बिंदास हंसी की गूंज रोम रोम में समाकर मुझे रोमांचित कर देती है। हमेशा ऐसे ही हंसते रहा करो, मुझे एक पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए। कवि महाशय बहुत अच्छी कविता भी कर लेते हैं आप। देखो, एक और नाम दे दिया। कवि, बहुत पसंद आया नाम। केवल बातें ही करते रहेंगे क्या? कोई काम नहीं? सुबह सुबह प्रोफेसर साहब, आजकल मैं बहुत बातें करने लगा हूँ, है ना? तुम फिर कोई काम दे दोगे? उससे पहले रखता हूँ, आने दो, बाद में बात करते हैं। तुम कॉफी पी लो। शंकर की बात सुनकर लेखा फिर जोर से हंस पड़ी और हंसी की गूंज शंकर के कानों में मधुरस खोलने लगी। शंकर चुपचाप मधुरस की मिठास का स्वाद लेने लगा तो लेखा ने सोचा शंकर ने फोन बंद कर दिया, तो उसने भी फोन बंद कर दिया। शंकर, अनुषा और लेखा तीनों स्टारबक्स में बैठे हैं, हाथ में कॉफी की कप लेकर। तीनों थोड़ी देर चुपचाप बैठे हैं। अनुषा के चेहरे पर नाराजगी स्पष्ट दिख रही है, जिसे शंकर और लेखा ने भी देखी। नाराजगी का कारण तो दोनों को समझ आ रहा है, मगर दोनों ही उसे छेड़ना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि अनुषा ने एक बार बोलना शुरू किया तो घर वालों पे तो सवालों पे सवाल करती जाएगी, सोचकर ही दोनों घबरा रहे हैं। अनुषा कब तक यूं ही चुप बैठी रहती? वो चुप बैठने वालों में से नहीं है, चुप बैठने के लिए आई भी नहीं है। उसने बोलना शुरू किया, तुम दोनों इतने चुप क्यों हो? क्या कसम खा ली है मुझसे बात न करने की? मैं इतनी दूर से आई हूँ बात करने के लिए, और एक बार भी मुझसे शादी के बारे में नहीं पूछा। अनुषा की बात सुनकर लेखा ने धीरे से कहा, अनुषा सॉरी, मैं घूमने जाने की बात तुमसे शेयर नहीं कर पाई। अचानक जाना हुआ ना, इसीलिए। रहने दो, सफाई देने की जरूरत नहीं तुम्हें। क्या 2 मिनट का टाइम भी नहीं मिला था जो एक बार मुझे बता नहीं पाई? बता देती तो तुम दोनों को डिस्टर्ब करने आती क्या? मुझे तो खुशी होती कि तुम दोनों घूमने जा रहे हो ये जानकर। यही तुम्हारी दोस्ती है क्या? अनुषा का गुस्सा देखकर उसे शांत करने के लिए लेखा ने उसका हाथ पकड़ लिया। प्लीज अनुषा, गुस्सा मत करो, अब की बार माफ कर दो, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। कान पकड़ती हूँ। अचानक शंकर बोल पड़ा, अनुषा एक बात बता, हमने फोन नहीं किया, हमारी गलती है मानते हैं, पर तुम फोन नहीं लगा सकती थी क्या? तुम्हें तो कुछ भी पता नहीं था, फिर फोन करके क्यों नहीं बताई सारी बातें? मुझे कैसे पता चलेगा शंकर भैया तुम कहाँ पर हो? इससे क्या फर्क पड़ता है, जहाँ पर भी होता तुमसे बात तो कर लेता, फिर तुमने फोन क्यों नहीं किया? इतना कहाँ बिजी हो गई थी? शंकर ने भी एक साथ कई सवाल कर दिए। इस बार लेखा बोल पड़ी, निर्भय से बात करने में बिजी हो गई थी, असली बात क्यों नहीं बताती हो अनुषा? शादी की बात सुनकर मन में लड्डू फूट रहे हैं। दोनों खूब बात कर रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे शादी की। उस समय हमारी याद कहाँ आएगी जो हमें फोन करेगी? अपनी गलती तो बताती नहीं, हमारी गलती पकड़कर हमें बातें सुना रही है और गुस्सा भी कर रही है। तो मैं क्या करती? निर्भय फोन बंद ही नहीं करता था, देर रात तक बातें करता था, सुबह मेरी नींद खुलती ही नहीं थी। किसी तरह तैयार होकर ऑफिस जाती थी, फिर वहीं आते ही फोन। शादी की सारी प्लानिंग उसी ने कर दी, मैं तो बस सुनती थी बैठे बैठे। बोलते बोलते अनुषा शर्मा गई। आग दोनों तरफ लगी है, फिर केवल निर्भय को दोष क्यों दे रही हो? लेखा हंस पड़ी। हाँ, तुम्हें तो बात अच्छे से समझ आ रही है, क्योंकि तुम्हारे मन में भी तो आग लगी हुई है। लेखा, मैं सच कह रही हूँ ना, कोई आग वाग नहीं लगी है। कुछ भी बोलती हो तुम? शंकर से आंखें मिली तो लेखा थोड़ी शर्मा गई।
तुम्हारी शर्म बता रही है, कोई तो बात है। अगर आग नहीं लगी तो दोनों छुप छुप कर क्यों गए थे घूमने? शंकर भैया तो घर से ही नहीं निकलते थे, दिन भर किताबों में डूबे रहते थे। अचानक इनको क्या हो गया? जवाब दो मेरी बातों का। अपने शंकर भैया से ही पूछो, वही मुझे लेकर गए थे। अच्छा, तुम्हें जबरदस्ती उठाकर लेकर गए थे क्या? तुम कोई बच्ची हो क्या? मेरे शंकर भैया को दोष मत दो, दोनों ही बराबर के दोषी हो। दोनों ही तरफ आग लगी हुई है। ओ अनुषा, तुम कुछ भी बोलती हो, तुम्हारे मुंह से कुछ भी नहीं अटकता। अभी तो बहुत सारी बातें करनी है तुम दोनों से। अभी शुरू ही कहाँ हुआ है? क्यों लेखा, होटल में अलग अलग रूम लिया था या? अनुषा आगे कुछ बोलती उससे पहले ही शंकर बोल पड़ा, चुप हो जाओ अनुषा, बेकार में लेखा को परेशानी में क्यों डाल रही हो? मैंने लेखा से पूछा भैया। लेखा ही जवाब देगी, उसी के मुंह से सुनना चाहती हूँ। लेखा ने शंकर की ओर देखा तो दोनों की आंखें मिल गई। उसने शर्मा कर आंखें झुका ली। शर्माने से काम नहीं चलेगा लेखा, मेरी बातों का जवाब दो। क्या अलग अलग थे या एक साथ रहने का सवाल ही नहीं उठता? अनुषा, अभी हम दोनों की शादी नहीं हुई। मेरी माँ ने जो गलती की वो गलती मैं नहीं दोहराऊंगी। एक अनमेरिड माँ बनकर बच्चे को ऐसे तपते रेगिस्तान पर नहीं छोड़ सकती जहाँ पर अपमान और तिरस्कार की रेत की उष्णता उसके तन मन को जला दे। ऐसी गलती करना होता तो पहले ही कर चुकी होती, क्योंकि अपमान का घाव भरने के लिए प्यार के मरहम की सदा जरूरत पड़ती है। वैसे सच कहूँगी, ऐसी गलती करने जाने वाली थी, मगर मेरी माँ ने अपनी जिंदगी की सारी बातें बताकर मेरे कदम रोक दिए। तब मुझे समझ आया कि शादी से पहले कभी भी फिजिकल रिलेशन नहीं होना चाहिए, एक दूरी बनाकर रखना चाहिए हमेशा, तभी प्यार में कशिश बनी रहती है। वैसे उस समय मैं बहुत सी परेशानियों से जूझ रही थी, इसीलिए किसी का कंधा ढूंढ रही थी। अब मैं उस अंधेरी गली से निकलकर रोशनी में और आ रही हूँ। उम्र भी काफ़ी हो गई है, इसलिए जिंदगी को और अच्छे से समझने लगी हूँ। एक लड़का किसी लड़की को तभी रिस्पेक्ट देता है जब वो लड़की खुद अपना रिस्पेक्ट करती है, अदरवाइज रिस्पेक्ट कभी कोई थाली में परोस के किसी को नहीं देता। कहते कहते लेखा के चेहरे पर एक मायूसी छा गई। अरे लेखा, मैं तो मजाक कर रही थी, तुम तो सीरियस हो गई। मैंने तो तुम्हें बिल्कुल भी गलत नहीं समझा, तुम्हें तो पता है मुझे मजाक करने की आदत है। शंकर भैया मुझे अच्छे से जानते हैं। तुम दोनों घूमने गए, मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि अंजिला के जाने के बाद शंकर भैया पहली बार अपने घर से निकले और उनके चेहरे पर ये खुशी दिखाई दे रही है। हम सब चाहते हैं शंकर भैया खुश रहे, दोबारा जिंदगी के बारे में सोचे। हम लोगों से बहुत कहा मगर हमारी बात नहीं सुनी। थैंक्स लेखा, तुमने मेरे शंकर भैया को बदल दिया। मम्मी पापा भी बहुत खुश है जानकर कि तुम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हो, प्यार करते हो। शंकर भैया फिर से शादी के बारे में सोच रहा है। अनुषा की बात सुनकर शंकर ने कहा, लेखा बहुत समझदार लड़की है, वो कभी कोई गलत नहीं करेगी, इतना मुझे विश्वास है। जिंदगी में इतना कुछ सहने के बाद भी जो लड़की आज तक सही रास्ते पर चल रही है, ऐसी लड़की के लिए मेरे मन में बहुत सम्मान है। अनुषा, वो खुद का सम्मान तो करती ही है, एक रिश्ते को सम्मान देना भी उसे आता है। पर तुम दोनों को देखकर लगता है कुछ तो बात हुई होगी तुम दोनों में, क्या मुझे शेयर नहीं करोगे? मुझे दोस्त समझकर अनुषा प्रश्नवाचक निगाहों से दोनों की ओर देख रही थी। हाँ अनुषा, हम दोनों में ये बातें हुई कि अब हम दोनों मिलकर जिंदगी का बाकी सफर तय करेंगे। दो टूटे हुए दिल मिले हैं तो एक दूसरे के जख्मों पर प्यार का मरहम लगाने की कोशिश करेंगे। हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे। जब मैं इंडिया जाऊंगी तो मम्मी पापा से बात करूंगी। उन लोग अगर चाहेंगे कि हमारी शादी हो जाए तो हम शादी कर लेंगे, फिर पीएचडी कंप्लीट करेंगे। अनुषा की ओर देखकर लेखा ने मुस्कुराकर दिया, इतनी बातें हो गई, वाओ व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज। मुझे घर जाकर मॉम डैड से बात करनी पड़ेगी। दोनों बहुत खुश होंगे सुनकर, शायद दो दो शादी की तैयारी करनी पड़ेगी उनको। शंकर भैया, तुमने तो कमाल कर दिया, कितने छुपे रुस्तम हो तुम। मान गए? अनुषा खिलखिलाकर हंस पड़ी। नहीं अनुषा, पहले तुम दोनों की शादी होगी, मैं इस बार केवल बात करूंगी। एक साल और निकल जाने दो, हम दोनों को मेंटली प्रिपेयर होने दो। पीएचडी का एडमिशन हो जाएगा, थोड़ा काम शुरू कर दो, उसके बाद शादी के बारे में सोचना चाहती हूँ। शादी कहीं भागी थोड़ी जा रही है। हाँ, मम्मी पापा चाहे तो एंगेजमेंट कर सकते हैं, उसके लिए हम तैयार हैं। क्यों शंकर, आप तैयार हो ना? लेखा शंकर की ओर देखकर जवाब का इंतजार करने लगी। यू आर ए गुड प्लानर, तुमने खुद को तुम्हारे हवाले कर दिया। हमने खुद को तुम्हारे हवाले कर दिया, तुम प्लान कर लो, जैसा करोगे मैं तैयार हूँ। शंकर ने लेखा की ओर देखकर मीठी मुस्कान बिखेर दी। इसी को कहते हैं इश्क का पागलपन, पूरी तरह खुद को सौंप देना अपनी माशूका को। अनुका फिर हंसने लगी।
अनुषा, तुमने इतनी अच्छी हिंदी कब सीखी? हिंदी के साथ साथ उर्दू भी आती है? लेखा का प्रश्न। ये सब मेरी मम्मा का कमाल है, उनसे ही सीखी है। लेखा बोल पड़ी। ये क्यों नहीं कहती कि निर्भय से सीखा है? संगत का असर है, अभी तो बहुत कुछ असर होना बाकी है। निर्भय से सीखा तो क्या बुरा किया, सीखना ही चाहिए, आखिर जिंदगी के सफर में वही तो हम सफर है, कहकर शंकर हंस पड़ा। ठीक समझे शंकर भैया, आजकल आप भी तो प्रेम डगर के राही हो, मेरी बातें आपको अच्छे से समझ आ रही है। अनुषा फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। तू तो बहुत दुष्ट है अनुषा, मैं तुझसे बातों में नहीं जीत सकता। अनुषा की बात सुनकर शंकर ने कहा। अनुषा के मन में फिर से कई सारे प्रश्न कुलबुलाने लगे। उसने लेखा की ओर देखकर शरारती हंसी हंसते हुए कहा, एक बात बताओ लेखा, शंकर भैया ने तुम्हें प्रपोज किया या तुमने शंकर भैया को? कैसे प्रपोज किया? गुलाब का फूल देकर या यूं ही? अनुषा, तुम फिर शुरू हो गई। तुम्हारी जुबान क्या 24 घंटे चलने वाला कोई ब्लास्ट फर्नेस है जो रुक जाता है तो खराब हो जाता है? शंकर भैया, आप तो फाइनेंस के साथ इंजीनियरिंग भी जानते हैं। बहुत लोगों को पता नहीं कि स्टील प्लांट में जो ब्लास्ट फर्नेस है उसे 24 घंटे चलाना पड़ता है वरना खराब हो जाता है। कमाल का जनरल नॉलेज है आपका, सैल्यूट यू। वैसे कहाँ से पता चली आपको ये बात? अनुषा ने हंसते हंसते पूछा। ये बात तो मुझे भी पता नहीं थी अनुषा, वैसे मैं जनरल नॉलेज में बहुत पुअर हूँ। यस शंकर, बताइए आपको ये जानकारी कहाँ से मिली? शंकर की ओर देखकर लेखा जवाब का इंतजार करने लगी। मेरा एक दोस्त है इंजीनियर जो स्टील प्लांट में काम करता है, उसने एक समय मुझे बताया था। रुको रुको शंकर भैया, बातों ही बातों में मैं असली बात भूल गई। मैंने प्रश्न किया था लेखा से। हाँ तो बताओ लेखा, किसने पहले प्रपोज किया था, तुमने या शंकर भैया से? अनुषा की बात सुनकर लेखा बोल पड़ी, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हें क्या लगता है मैं प्रपोज करूंगी? नहीं नहीं, कभी नहीं, तुम्हारे शंकर भैया ने ही प्रपोज किया है। परंतु मैंने तो निर्भय को प्रपोज किया था, वो बेचारा तो बहुत शर्माता था, पूरा टाइम शर्माता ही रह गया। हारकर एक दिन मैंने उसे एक गुलाब का फूल देकर कहा, आई लव यू वेरी मच। उस समय भी शर्मा रहा था, शर्माते हुए गुलाब का फूल लिया और कहा, सेम हियर। अनुषा खिलखिलाकर फिर हंस पड़ी। मैं तुम्हारी तरह डेस्परेट नहीं हूँ, इसीलिए मैंने कोई जल्दी नहीं की, जिसे जल्दी थी उसने कहा, और मैंने दिल से एक्सेप्ट कर लिया। लेखा ने मुस्कुराकर शंकर की ओर देखा तो शंकर भी मुस्कुरा पड़ा। पर कैसे प्रपोज किया तुमने शंकर भैया? शांति नहीं मिली अभी तक? पूरी बात जानना ही है, बड़ा भाई हूँ तेरा, पर शर्म नाम की कोई चीज नहीं। शर्म किस बला का नाम है? भाई के सामने कैसा शर्माना, भाई भी तो दोस्त जैसा है। बताओ ना शंकर भैया प्लीज। लेखा के माथे पर किस देकर किया। हो गई अब शांति। लेखा की ओर देखकर शंकर थोड़ा शर्मा गया तो लेखा ने भी शर्मा कर अपनी पलकें झुका ली। अनुषा दोनों को ध्यान से देख रही थी और खुश हो रही थी। उनके बीच आंखों ही आंखों में निःशब्द प्रेम का आदान प्रदान देखकर वो मन ही मन कह उठी, बहुत सुंदर जोड़ी है। ईश्वर इस जोड़ी को बनाए रखना, अब की बार दोनों को अलग मत करना। दो टूटे हुए दिल फिर से जुड़ गए, दोनों खुश रहे, आपसे मेरी यही प्रार्थना है। तो दोस्तों आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।